नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल की और नेपाल क्रिकेट की और नेपाल वर्सेस श्रीलंका जो सीरीज अभी हाल ही में खत्म हुई है उस सीरीज की बात करेंगे। हालांकि उस सीरीज को सीरीज कहें या जस्ट एक मैच कहें ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि सिर्फ एक मैच ही हो पाया। आप खेलने जरूर गए थे 3 मैच की सीरीज, बट अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ एक मैच खेलकर लौट आए और शायद आप कुछ हासिल नहीं कर पाए वहां पर जो आप हासिल करना चाह रहे थे। फिलहाल बात करते हैं एक एक करके सारी चीजों की और अब बात करेंगे कि क्या नेपाल का जो प्रिपरेशंस था वो बेहतर तरीके से हुआ है CWC लीग राउंड 2 के लिए, क्योंकि आप उसी के लिए गए थे, आप उसके लिए एनसीए गए थे, आपने एनसीए में 14 डेज बिताए और जो शायद आपके लिए बेहतर रहे। बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप के बाद शेड्यूल खाली था, आपने सोचा ठीक है एक सीरीज रख लेते हैं एंड वो सीरीज आपको श्रीलंका के साथ खेलनी थी और श्रीलंका के साथ आपके कनेक्शन बेटर हुए श्रीलंका बोर्ड के साथ, बिकॉज आपकी जो वुमेन्स टीम है वो भी खेल चुकी थी। लेकिन क्या ये सही टाइम था? कैन बोर्ड को ये सोचना चाहिए था, क्योंकि हम सभी को याद है जब टीम इंडिया श्रीलंका ट्रैवल की थी वहां पर भी बारिश के आसार थे और बारिश हुई थी, हमने झलकियां देखी थी उसकी। बट जब आज की हम बात करते हैं, आज से एक हफ्ता पहले की बात करते हैं, तो ये पीक मॉनसून टाइम है श्रीलंका का और वहां पर नेपाल का जाना और फिर शुरुआती 2 मैच रद्द होना। आप लास्ट मैच जरूर खेलते हो लेकिन वहां पर आप बहुत खराब खेलते हो। अब इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो, एक कि ठीक है आप सिर्फ एक मैच था, एक मैच में आपका खराब दिन हो सकता है। दूसरी चीज ये आपके लिए क्या वेकअप कॉल हो सकता है, क्या आप यहां से अब उभर सकते हो CWC लीग राउंड 2 के लिए कि हमने जो गलतियां यहां पर करी वो ना करते। और अब एक और जो उसका एस्पेक्ट है वो आप इस तरह से देख सकते हो कि आपको यहां पर बेहतर करना चाहिए था। आप 14 डेज का कैंप करके आ रहे थे, एनसीए में सारी फैसिलिटीज आप लेकर आ रहे थे जो आपको मतलब नेपाल में उस तरह से नहीं मिलती हैं, लेकिन आप वहां गए, आपने 14 डेज का जो टाइम था वहां पर बिताया। आपने राहुल द्रविड़ से बात की, आपने मोहम्मद शमी से बात की, आपने बहुत सारे इंडियन प्लेयर से बात की, तो वो सारे के सारे आपने बहुतुल्य से बात की जो इंडिया के कोच रह चुके हैं, बहुत सारी IPL फ्रेंचाइज के कोच रह चुके हैं, तो उनसे आपने बात की, उनके साथ समय बिताया, तो आपके लिए चीजें यहां पर बेहतर होनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। आप यहां पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। आप श्रीलंका की उस टीम से हारे जिससे आप हारना डिजर्व नहीं करते थे। मैं मानता हूं कि श्रीलंका की अगर श्रीलंका टीम होती ठीक है आप हार सकते थे, A टीम होती ठीक है, B टीम होती, ये CD टीम जिसको आप कहोगे ना उस तरह की टीम थी जिस तरह से आपने एक टाइम पे मैच खेला था गुजरात के अगेंस्ट, ये वैसी कुछ टीम थी और आप 26 ओवर में सिर्फ मैच को हार गए। तो ये अपने आप में एक बहुत अनफॉर्चुनेट था कि आप इतनी बुरी तरीके से हारे। ठीक है आप हार सकते थे बट इस तरह से हारना आपका बिल्कुल नहीं बनता था। पहले आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई, फिर आपकी बॉलिंग फ्लॉप हुई और यहां पर शायद संदीप लामिछाने का ना होना एक बहुत बड़ी वजह थी। मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं कि संदीप लामिछाने जब इस टीम में आते हैं ना तो ये टीम सडनली बहुत बेहतर नजर आती है, बट अगर वो नहीं होते हैं तो चीजें बदल जाती हैं और वहां पर वही नजर आया। तो अब देखते हैं कि यहां से तैयारियां आप किस लिहाज से चलती हैं और क्या इसको एक वेकअप कॉल के रूप में लेती है नेपाल की टीम और CWC लीग राउंड 2 में बेहतर करती है या फिर नहीं। खैर वो अलग की चीज होगी, लेकिन यहां पर अब इनका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो CWC लीग ही है और आपके पास अब बहुत लंबा शेड्यूल है। जो आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड कप के बाद शेड्यूल खाली पड़ा था, कुछ नहीं था आपके पास खेलने के लिए, अब खेलने के लिए चीजें आपके पास हैं। अब आप पहले बार CWC लीग राउंड 2 खेलोगे एंड इसके बाद ट्राई सीरीज खेलोगे ओमान और कनाडा के साथ। इसके बाद आपका खुद का NPL है, तो आपके पास मैचेस बहुत सारे हैं। देन आपको उसी प्रकार से प्रिपरेशंस करनी और मेहनत करनी है, देन आप बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाओगे। अदरवाइज आपकी जो ODI वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स में पहुंचने की उम्मीद है ना, उनको बहुत बड़ा डेंट लगेगा। बाकी इस पे आपके इनपुट जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल के लिए वेकअप कॉल होगा जो आप श्रीलंका से हारे हैं, या फिर ये एक बहुत खराब संकेत है आपके आने वाले मैचों के लिए? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।